हेलो क्यूटीज़, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग विद जिया। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि नर्सेज ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करती है, जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियन वगैरह वगैरह? नहीं जानते ना? तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि वे शब्द आखिर होते क्या हैं। जो वे शब्द होते हैं उन शब्द को बोलते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स, जो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर होते क्या है और किस किस तरह के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन टॉपिक्स के बारे में: इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टू पोजीशन, एनाटॉमिकल प्लेन्स, मूवमेंट्स वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स। ये जो शब्द हैं उन शब्दों को एनाटॉमिकल टर्म्स कहते हैं। नर्सिंग में एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज़ इसलिए होता है ताकि हम बॉडी के स्ट्रक्चर और पोजीशन को ईजिली डिस्क्राइब कर सकें बिना किसी कन्फ्यूजन के। दुनिया में हर जगह लोग अपने वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन एनाटॉमिकल टर्म्स वो कॉमन टर्म्स है जो मेडिकल वर्ल्ड में यूज़ की जाती है ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। अब हम बात करते हैं उन पोजीशंस की जो नर्सिस के द्वारा यूज़ की जाती है, जैसे एंटीरियर, वेंट्रल, पोस्टीरियर, डोर्सल, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियन वगैरह वगैरह। तो अब हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर और वेंट्रल की। दोनों एक ही चीज़ है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इसका मतलब है ह्यूमन बॉडी का वो पार्ट जो सामने की तरफ हो, एग्जांपल चेस्ट, फेस वगैरह वगैरह। आप आगे फ़ोटो में देख भी सकते हैं, जैसे ये लड़का खड़ा है, इसका फ्रंट पार्ट। सेकेंड पार्ट है पोस्टीरियर या फिर डोर्सल, दोनों एक ही चीज़ है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बैक साइड। और सुपीरियर मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट। इन्फीरियर मतलब होता है, इसमें हम एक बॉडी पार्ट को दूसरी बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में नीचे दिखाते हैं, इन्फीरियर उसे कहते हैं। अब बात करेंगे मीडियन की। ये वो पोजीशन है जो बॉडी को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट और लेफ्ट। और लेटरल वो पोजीशन है जो होती तो मीडियल लाइन से दूर है, लेकिन ये बॉडी के साइड एंगल को डिस्क्राइब करती है। मतलब किसी पार्ट के साइड वाले पार्ट को लेटरल पार्ट कहते हैं। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमल की। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला। जैसे फिंगर का सबसे नीचे वाला पार्ट हथेली से कनेक्ट है तो वो होता है प्रॉक्सिमल पार्ट। डिस्टल होता है दूर वाला पार्ट। जैसे फिंगर का टॉप वाला पार्ट हथेली से दूर है तो उस दूर वाले पार्ट को बोल लेंगे डिस्टल पार्ट। ऐसे ही सुपरफिशियल, शरीर का कोई हिस्सा जो सरफेस के करीब है, जैसे कि स्किन, उसे सुपरफिशियल कहते हैं, क्योंकि स्किन एक ऐसा पार्ट है जो सरफेस के करीब है, इसलिए वो सुपरफिशियल है। अब बात करेंगे डीप। डीप होता है ह्यूमन बॉडी का वो पार्ट जो सरफेस से अंदर की ओर प्रेजेंट हो, जैसे कि बोन। प्रॉन होता है जब पर्सन अपने पेट के बल लेटा होता है, उसे प्रॉन पोजीशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे सुपाइन पोजीशन की। सुपाइन प्रॉन से बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। जब पर्सन अपनी बैकबोन के बल लेटा हुआ होता है तो उसे सुपाइन पोजीशन कहते हैं। मतलब कोई अगर सीधा लेट जाए तो उसे सुपाइन कहेंगे। अब हम बात करेंगे एनाटॉमिकल प्लेन्स की, जो सेकंड पार्ट है हमारा। एनाटॉमिकल प्लेन्स में ये पार्ट्स होते हैं, जैसे एक्सियल, ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल, वेंट्रल, कोरोनल, फ्रंटल, ऑब्लिक। इसमें एक्सियल, ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल एक ही चीज़ को कहते हैं और बाकी सब अलग होते हैं। तो अब हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एक्सियल प्लेन वो होता है जो बॉडी को डिवाइड कर देता है अपर एंड लोअर पार्ट में, मतलब सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में। कोरोनल और फ्रंटल में होता है, ये बॉडी को डिवाइड कर देता है दो पार्ट्स में, फ्रंट और बैक पार्ट, मतलब एंटीरियर और बैक वाला पोस्टीरियर पार्ट। ऑब्लिक प्लेन में हम इसमें डिवाइड नहीं करते, इसमें बॉडी कट होती है किसी एंगल में, मतलब कोई बॉडी का किसी एंगल पे से कट होना ऑब्लिक प्लेन कहलाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स में भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबेक्शन, अडेक्शन। ये जो फोर्थ वाला है ये ADD है, ना कि B और D। ऐसे इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब हम उनको डिस्कस करते हैं, मतलब डिटेल्स में उनके बारे में पढ़ते हैं। फ्लेक्शन एक ऐसा मूवमेंट है जो एंगल को डिक्रीज़ करता है, मतलब जो दो एंगल के बीच, बॉडी पार्ट्स के बीच में जो एंगल बनता है उनको डिक्रीज़ करता है। जैसे मतलब इसमें एंगल बनने के बाद मूवमेंट रुक जाता है, जैसे बेंडिंग योर आर्म एट द एल्बो, ठीक है। ऐसे एक्सटेंशन में होता है, इसमें एंगल बढ़ता है, मूवमेंट होती है, रुकती नहीं है वो। जैसे आप अपनी एल्बो को स्ट्रेट करोगे तो उसमें मूवमेंट बढ़ेगा। ऐसे एक मूवमेंट होता है एबडक्शन का मूवमेंट होता है जो मूवमेंट मिड लाइन, मतलब जो हमारी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन थी उससे दूर होता है। जैसे राइजिंग योर आर्म, हमारे हाथ मिड लाइन से दूर होते हैं तो उस वाले मूवमेंट को कहेंगे एबडक्शन। और इस वाले में होता है, मतलब जब हमारा मूवमेंट
हमारे मिड लाइन के पास आते हुए हो, दूर जाते हुए तो हो जाता है अबडक्शन, और अबेक्शन होता है पास आता हुआ। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर है तो आप रीचेक कर लेना। और मूवमेंट्स में ज़्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको फिर भी चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके देख लेना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे दूसरे चैप्टर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।